हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं, विकिरण एवं द्रव्य की द्वित प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को, और समझेंगे कि बोर्ड में इस बार क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि 2023 में इससे कौन से क्वेश्चन आए हैं। 2023 में इस चैप्टर से एक एमसीक्यू आया था बच्चों, और ये एमसीक्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई पी, या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है 12.27 एंगस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाई रूट वी। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न से एक एमसीक्यू आया था। इसी के साथ में इस चैप्टर से 1.5 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप लघुत्रात्मक सवाल आए थे। ठीक है, अब इन लघुत्रात्मक सवाल के अंदर एक तो था न्यूमेरिकल और एक था थ्योरेटिकल पोर्शन, और ये थ्योरेटिकल पोर्शन में उसने 2 डेफिनेशन पूछी थी। डेफिनेशन किसकी बच्चों? वर्क फंक्शन की, मतलब कार्यफलन। एक वर्क फंक्शन पूछा था, एक निरोधी विभव पूछा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए पूछा था। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, मतलब डेट नंबर यहां से 3/4 और 3/4 का यहां से आया था। और एक न्यूमेरिकल आया था जो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट है, और ये न्यूमेरिकल भी बच्चों दहली आवृत्ति से आया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आया था, तो ये लास्ट ईयर वाली बात है। ठीक है, अब इस साल मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूं क्योंकि अब मेरे को लगता नहीं कि इन पैटर्न से आएगा। सबसे पहले ब्लूप्रिंट समझते हैं कि इस बार ब्लूप्रिंट के अंदर क्या है हमारे पास में। देखो, ब्लूप्रिंट के अंदर इस बार आपके पास में जो टोटल चैप्टर है वो 4 मार्क का है, जिसमें से 2 एमसीक्यू आने वाले हैं। 2 एमसीक्यू में से एक न्यूमेरिकल बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। एक सीधा सटीक होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, और एक फॉर्मूला बेस्ड या न्यूमेरिकल बेस्ड पे होगा। फिर इसी चैप्टर से एक फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाला है, 1 नंबर का एक सवाल आएगा और 1.5 नंबर का एक सवाल आएगा जो न्यूमेरिकल है। ये वाला पार्ट बच्चों न्यूमेरिकल है, इस बात को ध्यान रखना, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है, चलो तो समझते हैं कि सबसे पहले अति लघुत्रात्मक सवाल, मतलब जो 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा आएगा। इसके लिए मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है बच्चों ग्राफ। आप सभी को पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपकी बुक में 3 ग्राफ हैं और उन ग्राफ में पैटर्न बनते जाते हैं। ठीक है, वो तीनों ग्राफ में से सबसे पहला ग्राफ कौन सा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ। आपको याद आ रहा होगा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है यूं, है ना, कुछ ऐसा आप बनाते हैं। यहाँ पे तो आएगी प्रकाश विद्युत धारा और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी। चलिए, फिर एक है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के मिड का ग्राफ, कुछ ऐसा आपको याद आ रहा होगा। इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट लिख देता हूँ, इस तरफ पोटेंशियल लिख देता हूँ, ये कर कुछ ऐसा जा रहा था, है ना। तो इस तरीके का ग्राफ है। एक स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, मतलब अंतक विभव और प्रकाश, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था। इस तरफ आवृत्ति ले लो, इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था। ये तीनों ग्राफ अच्छे से ध्यान में रख लो, और इस ग्राफ में जो वेरिएशन है वो अच्छे से ध्यान में रखो। मतलब कहने का मतलब ये है, एनसीईआरटी में इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, कहीं से भी सवाल बन सकता है, रिलेटेड ये पॉइंट होगा। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही लग रहा है। इसके साथ में आप आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को भी देख सकते हैं, है ना। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी अगर आप तैयार कर लीजिएगा और ग्राफ को तैयार कर लीजिएगा, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं 1.5 मार्क का क्वेश्चन कहां से आने वाला है, जो कि मैंने आपको कहा न्यूमेरिकल होगा। अब ये न्यूमेरिकल जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है बच्चों, वो 11.1 एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो फॉर्मूला है ना, स्मॉल n इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई e, बच्चों मेरे को लगता है कि इस वाले क्वेश्चन मतलब इस वाले पैटर्न से क्वेश्चन आने वाला है ना। मतलब एकांक सेकंड के अंदर कितने फोटोन उत्सर्जित हो सकते हैं उसके ऊपर से क्वेश्चन आने वाला है, ये मेरे को लग रहा है, इसलिए मैंने 11.1 को इंपॉर्टेंट बनाया है।
फिर इसी के साथ में इस चैप्टर के फॉर्मूला जो है वो पूरे यूज हो जाएं, इसके लिए 11.2 और 11.3 ये एक सिंपल से न्यूमेरिकल है जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज किया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड जो आइंस्टीन का समीकरण है ना बच्चों, उसका उपयोग करके ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल नहीं है 11.2 और 11.3, ये न्यूमेरिकल हैं जो पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल की तैयारी थोड़ी अच्छे से, मतलब मैथमेटिक्स थोड़ी स्ट्रांग बना लीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना कर सकते हैं, आपको लगे तो। ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको अच्छा लगे तो। चलो, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।